चिंतन मंथन। रावण जिंदा है। हर वर्ष की तरह एक बार फिर विजयादशमी का त्यौहार मनाया गया। एक परंपरा का पालन हुआ। बुराई के प्रतीक रावण का अच्छाई के प्रतीक राम के द्वारा वध हुआ। तालियों की गूंज के साथ नगाड़े पीट पीट के हर्ष का इजहार किया गया। बुराई के अंत का संदेश समाज व देश में प्रचारित व प्रसारित किया गया। पर हम हमारे अंतर्मन से गवाही लें तो अप्रिय लगने वाली सच्चाई का हमें सामना करना पड़ेगा कि भले उस युग के रावण के बाद आज के युग तक किसी माँ ने बेटे का नाम रावण नहीं रखा, परंतु रावण एक व्यक्ति के रूप में भले अंत पा चुका है, पर रावण की वृत्ति और प्रकृति एक मनोवृत्ति के रूप में मनुष्य में विकृति बन के अपनी जड़ें जमा चुकी है। सरेआम हजारों रावण नाम व मुखौटा बदल के हमारे आसपास अपने दुष्कृत्यों में लिप्त नजर आते हैं। रावण के 10 मुख उसके 10 विकारों के प्रतीक थे, पर आज के युग में सैकड़ों मुखौटे सैकड़ों विकारों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। इक्का दुक्का ईश्वरीय वृत्ति के राम असहाय स्थिति में मूक तमाशा देख रहे हैं। असुर वृत्ति के सामने देव वृत्ति लाचार व बेबस निष्क्रियता के साथ कोने में आंसू बहाते हुए युग बदलने और किसी अवतार पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा में धीरज के साथ इंतजार कर रही है। तकलीफ और समस्या ये है कि अच्छाई और सच्चाई का चोला पहने, शराफत का मुखौटा लगाए, बुराई अपनी लुच्चाई से असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही है कि भेद कैसे परखा जाए। चिंतन के द्वारा मंथन की प्रक्रिया से हमें कारण तलाशने होंगे कि आखिर रावण रूपी बुराई का अंत हमेशा के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है। आइए चिंतन करते हैं। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा होकर संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था। उच्च कोटि का वरदान प्राप्त शिव भक्त था। धार्मिक अनुष्ठान उसके नित्य नियम थे। रावण के ऐसे गुण गिनवाकर उसे महिमा मंडित करके उसके दुष्कृत्य को क्षमा योग्य अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी पवित्र विचार से तो रावण ने अपवित्र कृत्य नहीं किया था। भले हम उसे उदार चश्मे से देख के बाइज्जत बरी करने की वकालत करें कि उसने माँ सीता को अशोक वाटिका में इज्जत के साथ रखा और उसे कभी बेइज्जत नहीं किया, तो फिर उसने किस शुद्ध भावना से अपनी पत्नी के होते हुए दूसरे की पत्नी का अपहरण किया। रावण शिव उपासक था, तो उसी शिव के परम उपासक राम के संदेश वाहक हनुमान को बंदी बनाकर राक्षसी अट्टहास के साथ उसकी पूंछ में आग लगवाकर अपने विवेकहीन होने का परिचय क्यों दिया और अंत तक युद्ध करके अपने वध को स्वीकार किया, परंतु प्रायश्चित और पश्चाताप के हवाले होकर अच्छे इंसान होने का क्यों नहीं परिचय दिया। रावण की इस आंतरिक वृत्ति और अहंकारी मनोवृत्ति को भगवान राम भी नहीं बदल पाए, तो फिर आज के युग के रावणों की इसी वृत्ति और मनोविकृति को भला कैसे संभव है बदल पाना। दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आते, बल्कि आज के युग में तो अलग अलग युग के रावण, कंस, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सब एक साथ मौजूद हैं। आज का कोई रावण सीता को अशोक वाटिका तक सीमित रखकर मर्यादा में नहीं रहता। चोला बदलकर साधु वेश में आज भी रावण जिंदा है। दुशासन बन के चीरहरण में लिप्त दुशासनों की भीड़ है। कंस मारा जा चुका है, पर कंस प्रवृत्ति रूप बदलकर हाजिर है। लोभ, लालच, हवस और अनैतिकताओं में लिप्त कितने दुर्योधन हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। छल कपट षड्यंत्र करते कितने शकुनी एक वृत्ति बन के हर इंसान के अंदर विराजमान हैं। चारों ओर राक्षसी अट्टहास गूंज रहा है। मर्यादाओं और नैतिकता की परिभाषा ही बदल चुकी है।
आगे होकर आज के युग की आधुनिक दिमाग की सीताएं रावणों को सहज उपलब्ध हो रही हैं। समाज में ऐसे विकराल चारित्रिक और नैतिक पतन को रोकने के लिए एक और अवतार पुरुष के आगमन हेतु याचना प्रार्थना ही एकमात्र रास्ता है। आइए सामूहिक याचना प्रार्थना का सहारा ले, ताकि अगले वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का अपने हृदय में वास करके प्रतीक समान रावण दहन की नौबत का ही अंत कर सकें। डॉक्टर कुमार विश्वास की पंक्तियों के साथ बात को विराम देता हूँ। राम होने में या रावण होने में है अंतर इतना, एक दुनिया को खुशी दूसरा गम देता है। हमने रावण को बरस दर बरस जलाया है, कौन है वो जो उसे फिर से जन्म देता है।